सफा कमाल। विविसियन आईबीएन टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। गया के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह, एसएसपी आदित्य कुमार शहर के विभिन्न घाटों पर पहुंचे और छठ व्रतियों व उनके रिश्तेदारों से व्यवस्था की जानकारी ली। वहीं जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह और एसएसपी आदित्य कुमार ने शहर के किंदोई घाट पहुंचकर भगवान सूरज को अर्घ्य दिया। छठ को सुंदर व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर जिला पदाधिकारी लगातार कई दिनों से बैठक भी कर रहे थे और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को हिदायतें भी दे रहे थे कि छठ पर्व को लेकर किसी तरह की श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो। पापा के आप पैरों पर रखिए लगाओ। हाँ चलिए हाथ में दक्षिणा लीजिए, संकल्प। अरे माँ को दो बेटा, तुम लोग इंजीनियरिंग डॉक्टर बनोगे। माँ को दो पूरा पैसा हाथ में। कुछ नहीं से होगा। 100 रुपया क्या मैं हाथ पर आए हैं पूजा करे। आज पर हम लोग का उम्मीद रहता है। लेकिन अरे बाबा किसी आ रहे देखो। 3:30 फर्स्ट क्लास हो गया। बहुत अच्छा हुआ। 1:45 में हम लोग चले हैं और 2:30 बजे पहुँच गए हैं यहाँ। गाड़िया से थोड़ा सा जल्दी हुआ, पैदल में
का महत्व यही है कि मतलब छठ व्रत करने से सबसे पहले तो शरीर में स्वास्थ्य स्वस्थ होता है और धन धान से वृद्धि होती है। सब मतलब जितना भी मन के कामना है सब पूर्ण होती है। छठ व्रत करने से सब कुछ मनोकामना पूर्ण होती है। छठ व्रत करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। मैं तो जब से छठ व्रत कर रही हूँ तब से बहुत भगवान के दया से सब कुछ से परिपूर्ण हूँ। बस इसी तरह से भगवान से यही प्रार्थना है कि मैं हर साल जब अपने सूर्य भगवान के यह व्रत करूं और करती रहूं अपने बाल बच्चे के लिए, सबके लिए। सूर्य नारायण की महिमा बहुत अपरंपार है और सब पर दया करते हैं और इनका पर्व को करने से सबसे पहले शरीर पवित्र होता है, शरीर पावन होता है। सदा सुहागवती बने रहें, बस मेरी यही प्रार्थना है। छठ तो बहुत दिनों से सुन रहे हैं छठ पूजा हम कर भी रहे हैं। जब श्रद्धा होता जब हम करते हैं छठ पूजा, मन में इतना श्रद्धा हम रखते हैं। जब मन में लगाते जब छठ पूजा करते हैं। क्या मनोकामना अभी तक पूरा हुआ है? मनोकामना अभी इस बार भी मनोकामना ही पूरा हुआ तो हम छठ पूजा किए हैं। हमें लड़की का बहुत तबीयत खराब था तो हम इसने छठी मैया से हम हमको लड़की ठीक कर दो तब छठ पूजा करेंगे। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे कर वार्ड पार्षद रिझाने में लगे रहते हैं। वहीं देखा जाए तो कैमरे के सामने सफेद कुर्ते और बंडी में नगर निगम के माननीय लोग हाथ में झाड़ू लिए भी दिखाई पड़ते हैं। मगर इस स्क्रीन पर दिखाई जा रही तस्वीर बिहार के सबसे बड़े पर्व, लोक आस्था का पर्व महान छठ पूजा के दरमियान का है, जो नगर निगम की साफ सफाई के वादे और स्थानीय वार्ड पार्षद के इरादे की पोल खोल रही है। यह तस्वीर धरपुरा की मुख्य सड़क की है, जब यहाँ के लोगों ने नगर निगम और वार्ड पार्षद को आवेदन देने से थका हुआ महसूस किया तो उसके बाद स्थानीय क्रॉकरी के दुकानों के सहयोग से नालीनुमा सड़क के ऊपर पुल बनाकर आस्था को बरकरार रखने का काम किया है, जिससे कि आज इस महान पर्व छठ में छठवर्तियों को नालानुमा सड़क से राहत मिल सके। बहरहाल यह तत्काल राहत सराहनीय है और स्थानीय वार्ड पार्षद एवं नगर निगम की पोल खोल रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वह सभी जगह गुहार लगाकर थक चुके थे, जिसके बाद संध्या छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों ने मिलजुल कर इस पुल का निर्माण किया है।
बात यह है कि इस रोड में कम से कम 10 साल से नाली का पानी लगा हुआ रहता है। हर साल किसी न किसी तरह से बच्चे लोग साफ कर देते थे, छठ व्रती लोग चले जाते थे। लेकिन इस बार हम लोगों ने नगर निगम से बहुत सहायता मांगा लेकिन नहीं मिला। लास्ट में बच्चे लोग ने इस पर कुछ नहीं सोल्यूशन निकला तो यहाँ पे गौतम क्रॉकरी हैं, फिर लोकेश लकी क्रॉकरी है, इन लोगों से मदद लेकर टेबल लगाकर इस रोड पे हम लोगों ने पुल का निर्माण किया कि इसलिए कि छठ व्रती लोग को आने जाने में दिक्कत ना हो। यहाँ के जो वार्ड पार्षद लोग हैं इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वार्ड नंबर 3 के हैं जो लाछो देवी, आज तक नहीं ध्यान दिए जब से ये जीत के गए हैं यहाँ से। अब इसके बाद आप क्या बोल सकते हैं, हम लोग देख ही रहे हैं कौन हाल में है। समझिए तो एक पुल बना दिए हम लोग। बिहार के गया जंक्शन सहित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के कई स्टेशन के प्लेटफॉर्म टिकट के दाम 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपया कर दिया गया है। बढ़ी हुई कीमत 9 नवंबर की रात 12 बजे के बाद से ही लागू हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि बढ़ी हुई दर प्लेटफॉर्म टिकट 24 नवंबर तक ही फिलहाल लागू किया गया है। इस संबंध में पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक ने 9 नवंबर को एक आदेश जारी किया था। अपने आदेश में सीनियर डीसीएम ने बताया कि छठ पूजा को लेकर यात्रियों की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई है। अच्छा, आस्था का महापर्व छठ को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सजग है, जिसको लेकर गया के रामशीला मोड़, विष्णुपद और अन्य जगहों पर जाने वाले छठ व्रतियों की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। गया के किरानी घाट मोड़, किरण सिनेमा और गया चौक के अलावा अन्य जगहों पर पुलिसकर्मी छठ व्रतियों की सुरक्षा में लगे हैं। इस मौके पर रामशीला सरोवर के निकट ड्यूटी पर तैनात स्टैटिक मजिस्ट्रेट सुनील कुमार यादव ने बताया कि जिला पदाधिकारी के आदेश पर वह सभी छठ घाटों और छठ घाट पर जाने वाले जगहों पर सुरक्षा किए जा रहे हैं, जिसको लेकर छठ व्रतियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इसको लेकर जिला पदाधिकारी ने सभी जगहों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी किए हैं। बिहार के लोग आस्था के महापर्व छठ पूजा के आयोजन को लेकर गया के विभिन्न इलाकों में भगवान भास्कर की प्रतिमा स्थापित की गई है। भगवान भास्कर की प्रतिमा पंडालों में काफी ही मनोरम दिख रही थी, जो आने वाले राहगीरों को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करा रहा था। गया के टावर चौक, कोयलीबाड़ी मोड़, विष्णुपद मंदिर मोड़, डेल्हा और चांदचौरा के अलावा गया के विभिन्न जगहों पर पंडालों में भगवान भास्कर की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसको आयोजकों ने भव्य रूप देने में कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ा है।
गया के गुरारू प्रखंड स्थित तिलेरी गांव में छठ पूजा के मौके पर खरना के बाद धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जैतिया गांव से आई कुमारी प्रीति सिंह ने छठ का गीत गाकर छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। कारा में बंद कैदियों ने आस्था के महापर्व छठ को पूरी रीति रिवाज के साथ मनाया। ज्ञात हो कि गत वर्ष कोरोना महामारी के कारण पूरा देश थमा हुआ था, वहीं इस बार कोरोना के संकट से उबरने के बाद गया केंद्रीय कारा में 25 बंद कैदियों ने कारा में ही छठ पर्व मनाकर इसकी महत्ता को चार चांद लगा दिया। हम आपको बता दें कि छठ को देखते हुए कैदियों के बीच जेल प्रशासन के द्वारा पूरी व्यवस्था भी की गई थी। पूजा की सामग्री, फल इत्यादि जो भी छठ में उपयोग होने वाली सामग्री लगती है, वह सारा सामान जेल प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराया गया था। इस दौरान जेल भवन को भी आकर्षक लाइटों से सजाया गया।
महान आस्था का पर्व छठ पूजा के दिन भी चोरों ने अपना हाथ साफ करने से बाज नहीं आए और जवाहरात सहित 12 लाख से ऊपर की संपत्ति चोरी कर चंपत हो गए। यह घटना बीते मंगलवार की रात लोहंडा के दिन का है, जब सभी लोग छठ पूजा में व्यस्त थे और चोरी करने वाले चोर अपने काम में व्यस्त थे। हम आपको बता दें कि गया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चामुंडा मां के मंदिर के निकट स्थित सलेमपुर मोहल्ले में सीमा देवी अपने पति मनोज कुमार और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मंगलवार की शाम को अपने रिश्तेदार के यहां छठ पूजा में शामिल होने के लिए गई हुई थी। तभी मौका पाकर रात्रि के समय उसके घर से 12 लाख के ऊपर की संपत्ति चोरी कर चोर चंपत हो गए। इस संदर्भ में सीमा देवी ने मुफस्सिल थाने में 5 नामजद लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। वादिनी सीमा देवी के पति मनोज कुमार ने बताया कि घटना के दिन वह अपने गांव पूरे परिवार के साथ छठ पूजा में शामिल होने के लिए गए थे। तभी उनके घर का ताला तोड़कर चोरों ने 8 लाख रुपए मूल्य के जेवरात समेत 1 लाख नगद, कीमती कपड़े और कई सारे जरूरी कागजात और उनके घर में किराए पर रह रहे सिया शरण प्रसाद के घर से 3 लाख के जेवर एवं 50,000 नकदी समेत अन्य कागजात लेकर चंपत हो गए। तोड़ देती है। सर 11-12-1 बजे हमारे घर पर लूट कांड किया है। लोग 10 की संख्या में तो आए हैं और घर के सामान जेवर भी ले गए हैं, कुछ कागज पत्तर भी ले गए हैं, कुछ पैसा भी था वो भी ले गए हैं। हमारे एक रेंटर भी हैं, उसके क्या भी जो है कागज पत्तर और पैसा ले गए हैं, जेवर भी ले गए हैं। वो भी छठ करने के लिए अपना गांव चले गए थे। हम भी पूरा फैमिली जो है घर पर चला गए थे। इसी माह से लगभग एक मामला को लेकर के चल रहा था थाना में, न्यायालय में। हम लोग को पूर्ण संदेह है कि छठ में हम लोग सभी घर गए हुए थे। जब सुबह हम लोग को पता चला किसी आदमी के द्वारा कि ताला टूटा हुआ है, तो पाए कि यहाँ पे पूरा घर खंगाला हुआ है, सब चीज़ ले गया है। हम लोग को पूर्ण संदेह है कि वो जो आदमी इस मामला में जिसको हम लोग अभियुक्त बनाए हैं, वो एक साजिश के तहत हम लोग को परेशान करने के लिए इस तरह का काम किया है। उसमें जो अभियुक्त है उसको हम लोग थाना में नामजद अभियुक्त बनाएंगे। गया के मानपुर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आबगिला मोहल्ले के निकट एक अनियंत्रित ट्रक ने सड़क पार कर रहे एक बच्चे को रौंद डाला, जिसके बाद घटनास्थल पर ही बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत की घटना के बाद स्थानीय आक्रोशित लोगों ने गया वजीरगंज सड़क मार्ग स्थित आबगिला मोहल्ले के निकट सड़क जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर आरोपी ट्रक चालक और बच्चे के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर हंगामा भी किया। इस घटना के बाद वजीरगंज डीएसपी, मुफस्सिल थाना अध्यक्ष सहित कई थाना अध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंच गए और लोगों को समझा बुझाकर घटनास्थल से जाम हटवाया। वीबीसीएन IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और वीबीसीएन IBN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।